बोला कि सुबह 2-3 लाश गिरा देना, मैं डीएम और एसपी सब देख लूंगा। सुनो, तुम ओबीसी वाले शूद्र हो शूद्र। योगी के राज्य में लोकतंत्र नहीं मनुवाद चल रहा है। कुर्मी प्रधान के घर में घुसकर औरत बच्चों तक को पीटा गया। उत्तर प्रदेश में फिर उभर रहा है जातिवाद, ठाकुरवाद का नंगा नाच। जब सत्ता की छत्र छाया में शूद्रों पर बरसी लाठियां संविधान की नहीं जाति की चलती है। यूपी के बलरामपुर में ठाकुरवाद ने फिर दिखाई अपनी असली औकात। ओबीसी को शूद्र कहकर मारा गया। सुबह 2-3 लाश गिरा देना, मैं डीएम और एसपी सब देख लूंगा। क्या उत्तर प्रदेश में कुर्मी होना अपराध हो गया है या फिर अब प्रदेश लोकतंत्र नहीं ठाकुरवाद बन चुका है? बलरामपुर जिले के सेखुआ गांव में जो हुआ वो कोई साधारण झगड़ा नहीं, वो इस राज्य की जातीय मानसिकता का जीवित प्रमाण है। गांव के मौजूदा प्रधान सियानंद वर्मा जो कुर्मी समाज से आते हैं, उनके घर में तकरीबन 25 से 30 लोगों का झुंड दरवाजे पर आता है और औरतें बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा, सबको पीटा गया। घर के दरवाजे तोड़े गए, लाठियां डंडे चले और जहर घोला गया शब्दों का। तुम ओबीसी वाले शूद्र हो शूद्र। यानी अपराध बस इतना था कि प्रधान ठाकुर नहीं बल्कि ओबीसी समुदाय से था। यह हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे पिछड़े वर्ग की अस्मिता पर था। आज जब बाबा साहब का संविधान हमें बराबरी का हक देता है, तब भी उत्तर प्रदेश में सत्ता की जाति तय करती है कौन इंसान है कौन शूद्र है। मुख्यमंत्री के स्वजातीय गुंडे खुलेआम गांव में जाकर धमकी देते हैं, शूद्रों को उनकी औकात दिखा दो, और सरकार उस औकात को सुनकर भी मौन साधे बैठी है। उत्तर प्रदेश का यह दृश्य बताता है कि यहां संविधान नहीं मनुस्मृति के नियम चल रहे हैं। यह वही राज्य है जहां सीजीआई पर जूता फेंका जाता है, आईपीएस अधिकारी जातीय भेदभाव से आत्महत्या कर लेता है और मुख्यमंत्री की नजर में यह सब बस एक घटना बनकर रह जाती है। गांव के प्रधान सियानंद वर्मा का कसूर क्या था? वो बस इतना कि उसने ठाकुरों के आगे सिर नहीं झुकाया और बस यही बगावत सत्ता को बर्दाश्त नहीं हुई। बताया जाता है कि जमीनी विवाद का कोई मामला था जिसको लेकर प्रधान लगातार 5 सालों से उसको प्रताड़ित किया जाता है। मतलब प्रधान होकर उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ये वही ठाकुरवाद है जो दलित पिछड़े ओबीसी को लोकतंत्र में भी गुलाम बनाकर रखना चाहता है। आखिर कैसे? क्योंकि जो ठाकुर बिरादरी का एक व्यक्ति है वो एसडीएम के यहां है और उसके भाई के द्वारा जो कहा गया है कि वो कहता है कि अगर यहां आओगे तो तुम्हारी औकात दिखा दी जाएगी, यहां पर आओगे तो लाठियों से पिटवा कर भगवा दिया जाएगा। थाने में उसकी चलती है, एसडीएम के यहां उसकी चलती है, डीएम के यहां उसकी चलती है। मतलब तुम आओगे तो तुमको पीटा जाएगा। प्रधान को यह कहा जाता है। इसमें जो एक यहाँ पे हमारे ग्राम सभा में राहुल सिंह है, वो हमारे जनपद बलरामपुर एसडीएम महोदय के यहाँ स्टोनों का काम करता है। उसने यहाँ पे आकर रात में सबको एकत्रित किया और बोला कि सुबह 2-3 लाश गिरा देना, मैं डीएम और एसपी सब देख लूंगा, जो भी होगा मैं सब कुछ निपटा लूंगा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। और वही सारा कार्य किया है, संगठन वही बना रहा है, वही सब कुछ करवा रहा है राहुल सिंह। ये सरदार सिंह का लड़का है, मृतक आशित पे नौकरी पाया है, अपने बाप के मरने पे नौकरी पाया है और पूरे कांड का मेन यही है जो एसडीएम के पास रहता है, सर के पास, और वहां से सबको मैनेज कर लेता है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हम लोगों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अनुप्रिया पटेल कहां है? वो अनुप्रिया पटेल जो खुद इसी पटेल समाज से आती हैं, जो आज केंद्र की मंत्री हैं और हर चुनाव में बीजेपी की जीत का श्रेय अपने समाज की एकजुटता को देती हैं। लेकिन जब उसी समाज की औरतों बच्चों बूढ़ों पर ठाकुरवाद का प्रहार होता है, उनकी जुबान पर ताला लगा है। क्या सत्ता के सुख में समाज का दर्द अब दिखाई नहीं देता? क्या पद की कुर्सी ने जाति के सम्मान को निगल लिया है? अनुप्रिया पटेल आज बीजेपी के साथ हैं, लेकिन बीजेपी ने उनके समाज के साथ क्या किया वो बलरामपुर की तस्वीर बता रही है। कुर्मी समाज ने बीजेपी को वोट देकर सत्ता दी, पर बदले में मिला अपमान, हिंसा और चुप्पी। जब मुख्यमंत्री की जाति की बात आती है तो पटेल समाज शूद्र बना दिया जाता है, और जब वही समाज रोता है तो उनकी नेता अनुप्रिया पटेल सत्ता की गोद में चुपचाप बैठी रहती हैं। यही है असली जातंकवाद, यही है यूपी की असलियत, जहां संविधान की जगह जाति बोलती है और जहां शूद्र कहलाने पर भी आपसे उम्मीद की जाती है कि आप धन्यवाद कहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।